प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और उत्तरों का एक बेहतरीन संग्रह लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि जिन प्रश्नों की मैं चर्चा करने वाला हूं उसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए आप सभी मेरे इस वीडियो के साथ जरूर अंत तक जुड़े रहेंगे। आज की इस चर्चा की शुरुआत मैं इस आग्रह के साथ करना चाहूँगा कि आप हमारी बातों को सुन समझ करके अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज जिन तथ्यों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले इतिहास से संबंधित वो कौन कौन से तथ्य हैं जो आपके लिए उपयोगी है। तो सबसे जो पहला तथ्य है वह यह है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें एक ऑप्शन आपको नेपोलियन बोनापार्ट मिलेगा, जो उसका सही उत्तर नेपोलियन बोनापार्ट होगा। उसके आगे है मजदूर संघ अधिनियम 1926 में पारित किया गया। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपका जवाब होगा 1926 ईस्वी में। उसके आगे जो तथ्य है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1920 ईस्वी। और जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें आपको एक ऑप्शन 1920 ईस्वी मौजूद होगा, उसी ऑप्शन के साथ आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आगे जो तथ्य है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति अपनाई। पूछा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, तो रक्त और लौह की नीति जो है बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में अपनाया। उसके जो आगे तथ्य है गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। पूछे जा सकते हैं कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो आपका जवाब होगा बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। उसके आगे जो तथ्य है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत चीन में हुई। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो जवाब होगा आपका चीन, और ऑप्शन में आपको एक चीन जरूर मौजूद होगा। उसके आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का संपादन किया। ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि अल हिलाल का संपादन किसने किया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखना है, ये एक ऑप्शन जरूर मिलेगा। मैं फिर से दोहरा दूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल का संपादन किया। उसके आगे जो तथ्य है ध्यान से सुनिएगा, रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक था। ऐसे प्रश्न होंगे कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक कौन था, तो आपका जवाब होगा रॉबर्ट ओवेन। उसके आगे जो तथ्य है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। प्रश्न हो सकता है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम जो व्यापारी थे वो कहाँ के थे, तो आपका जवाब होगा वो पुर्तगाली होंगे, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली जो थे हिंद और चीन में व्यापार के दृष्टिकोण से वहाँ पर उन्होंने अपनी पैर जमाए, सबसे पहले पहुँचे। आगे जो प्रश्न है इस प्रकार का हो सकता है कि 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ। प्रश्न हो सकता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ। उसके आगे जो तथ्य है कि भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने 20वीं सदी में किया था। प्रश्न हो सकता है कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया, तो 20वीं सदी में किया था। ये जो सारे महत्वपूर्ण जो इतिहास से संबंधित प्रश्न थे आप इसको अवश्य नोट कर लीजिए, याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन तथ्यों से संबंधित प्रश्न होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। अब मैं भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ तथ्यों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इसे भी आप ध्यान से सुनिए, समझिए, अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला जो तथ्य है वह यह है कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम नामक खनिज के साथ पाया जाता है। प्रश्न हो सकता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा पेट्रोलियम। याद रखना है, पेट्रोलियम के साथ
प्राकृतिक गैस पाया जाता है। उसके आगे जो तथ्य है, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। प्रश्न हो सकता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है। 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें एक उड़ीसा होगा और आपका सही जवाब जो होगा उड़ीसा ही होगा। उसके आगे जो तथ्य है कि संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार होते हैं। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संसाधन डैश होते हैं, तो संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार होते हैं। उसके आगे जो तथ्य है, अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश के रोए से प्राप्त होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, तो अंगोरा खरगोश के रोए से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। उसके आगे है, असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो आपका जवाब होगा असम। उसके आगे जो तथ्य है, जमालपुर में रेल वर्कशॉप है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, पूछा जाएगा कि इनमें से कहाँ रेल वर्कशॉप है। उसमें एक ऑप्शन जो होगा जमालपुर, वो सही जवाब होगा। उसके आगे जो तथ्य है कि लौह अयस्क का उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। प्रश्न हो सकता है कि लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है या डैश में किया जाता है, तो आपका जवाब होगा इस्पात उद्योग में लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है। उसके आगे जो तथ्य हैं, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी या जनसंख्या किस जिला में है, तो आपका जवाब होगा पटना। उसके आगे जो तथ्य है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थापित हुआ। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, तो जवाब होगा आपका तारापुर। उसके आगे जो तथ्य है, मोर या मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो आपका जवाब होगा मोर अथवा मयूर, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा जो सही जवाब होगा। उसके आगे है, उड़ीसा में चावल एक खरीफ फसल है। पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में चावल किस फसल के रूप में उसको लगाया जाता है या उपजाया जाता है, तो खरीफ फसल के रूप में उड़ीसा में चावल उपजाई जाती है। हैस्यूर विधि से मानचित्र काफ़ी आकर्षक और सजीव दिखता है। पूछा जा सकता है कि हैस्यूर विधि से डैश काफ़ी सजीव और आकर्षक दिखता है, तो आपका जवाब होगा मानचित्र जो है हैस्यूर विधि से काफ़ी आकर्षक और सजीव दिखता है। अब मैं राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इसे भी ध्यान से सुन समझ के अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन से तथ्य अति महत्वपूर्ण हैं। तो जो पहला तथ्य है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्था में है। पूछा जा सकता है कि भारत में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था में है, तो आपका जवाब होगा पंचायती राज संस्था में। उसके आगे जो तथ्य है, इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। पूछा जा सकता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। उसके आगे जो तथ्य है, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश कब बना, तो 1971 ईस्वी में। उसके आगे जो तथ्य है, आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ। पूछा जा सकता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है या किस राज्य में हुआ, तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश में। उसके आगे जो तथ्य है, भारतीय लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पूछा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के जो प्रकार होते हैं एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष होता है, तो भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसके आगे जो तथ्य है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। उसके आगे जो तथ्य है, गठबंधन की सरकार बहुदलीय व्यवस्था में संभव है। पूछा जा सकता है कि गठबंधन की जो सरकार है किस दलीय व्यवस्था में संभव है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, तो आपका जवाब होगा बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार संभव है। उसके आगे जो तथ्य है कि महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। पूछा जा सकता है कि महेंद्र सिंह टिकैत किसके नेता थे, तो भारतीय किसान यूनियन के, या भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत। उसके आगे जो तथ्य है इकोनॉमिक्स से संबंधित है, अर्थशास्त्र से, वह है कि 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई। पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1950 ईस्वी में। उसके आगे जो तथ्य है, मुद्रा विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है।
पूछा जा सकता है कि मुद्रा विनिमय का डैश माध्यम है, तो सर्वोच्च माध्यम है विनिमय का। उसके आगे जो तथ्य है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि होता है वो भारत की वित्तीय वर्ष की अवधि है। उसके आगे जो तथ्य है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि तृतीयक क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र को डैश कहा जाता है तो तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके अंत में जो तथ्य है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई। पूछा जा सकता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई या कब पारित हुआ, तो 1986 ईस्वी में। अब मैं अंत में आपदा प्रबंधन से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ परीक्षोपयोगी तथ्य है उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी से मैं अंत में पुनः एक आग्रह करता हूं कि आप मेरी बात को सुन समझ के अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि आपदा प्रबंधन से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहला जो तथ्य है कि बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। मतलब पूछा जा सकता है कि जब बाढ़ है तो उस स्थिति में कहाँ जाना चाहिए, तो जो ऊंची भूमि हो वहाँ पे हमें जाना चाहिए। उसके आगे जो है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आप भली भांति जानते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसके आगे है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है। अर्थात कंपन का केंद्र अगर महासागर हो तो उससे उत्पन्न स्थिति को हम सुनामी कहते हैं। उसके आगे जो तथ्य है, वर्षा की कमी सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। अर्थात सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो वर्षा की कमी और अन्य भी कारण हो सकते हैं। उसके आगे है, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, महामारी मानव जनित आपदा के उदाहरण है। ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा के उदाहरण है, तो जिसमें आपको आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे होंगे। इनमें से कोई ऑप्शन होगा, आप उसको सही जवाब के तौर पर आप चुन सकते हैं। उसके आगे है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालने का कार्य प्राथमिक उपचार के रूप में किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आग से अगर कोई व्यक्ति जल गया हो तो प्राथमिक उपचार के रूप में हमें क्या करना चाहिए, तो उसके जले हुए स्थान पर ठंडे पानी को डालना चाहिए। तो चलिए, आज का जो हमारा जो वीडियो था उसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन इस आग्रह, इस गुजारिश के साथ कि आप इन तथ्यों को जरूर भली भांति पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं पुनः आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।